हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल आप लोगों के? बढ़िया? चलो बढ़िया ही होने चाहिए। आओ जी, आज हम आ गए अपने 31st वीडियो लेक्चर पे। कहा था ना लास्ट लेक्चर में कि बस यार 30 ही करने हैं। लगभग यहां से 15 लेक्चर भी हो रहे हैं और हम आज से स्टार्ट करने जा रहे हैं forfeiture and reissue of shares when originally issued at premium। कि शेयर जो है ना वो ओरिजिनली प्रीमियम पे इशू हुआ था। किस पे इशू हुआ था? सिक्योरिटी प्रीमियम पे। मतलब फॉर एग्जांपल यदि प्रीमियम का पैसा अलॉटमेंट में था तो जरूर हमने ये एंट्री करके रखी होगी, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट और टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। इस एसपीआर को हम क्रेडिट कर चुके हैं। इस एसपीआर को हम अलॉटमेंट में जब हमने ड्यू करी होगी तो इस अलॉटमेंट को क्या, इस एसपीआर को क्या कर चुके हैं बेटा? हम क्रेडिट कर चुके हैं। आज हम इसी पे बात करने जा रहे हैं। आओ जी स्टार्ट करें आज का लेक्चर नंबर 31। क्या कहता है ये? forfeiture and reissue of shares। forfeiture and reissue of shares when originally issued at premium। when originally issued at premium। किस पे इशू होगा बेटा? प्रीमियम पे इशू होगा। किस पे इशू होगा मेरे बेटा? प्रीमियम पे। किस पे इशू होगा मेरा बेटा? सिक्योरिटी प्रीमियम पे इशू होगा। गॉट इट सर, हम समझ गए। आओ जी चलें। पहले एंट्री क्या होगी? वही शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफीचर टू कॉल इन अरियर। सही बात है ना? वही जैसे पार में कर रहे थे। लगभग 15 लेक्चर हो गए हमें काम करते करते। क्या होगा? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। क्यों किया कैपिटल को डेबिट? क्योंकि इट इज अ कैंसिलेशन ऑफ शेयर। इट इज अ कैंसिलेशन ऑफ शेयर। सो देयरफॉर वो जो कैपिटल यहां क्रेडिट हुआ था वो आज यहां के क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। और कैपिटल के सामने हमेशा क्या आती है? याद रखना, फेस वैल्यू अप टू कॉल्ड अप। कैपिटल के सामने क्या आती है बेटा? फेस वैल्यू अप टू कॉल्ड अप। ये नोट करना सारा साथ साथ। फेस वैल्यू अप टू कॉल्ड अप। क्या बेटा? फेस वैल्यू अप टू कॉल्ड अप। याद रखो क्या आएगी? सिर्फ फेस वैल्यू। कहां तक? जहां तक पैसे मांगे हैं। आगे सर एक बात बताओ, एसपीआर को आपने डेबिट क्यों कर दिया? क्योंकि सास भी कभी बहू थी। क्योंकि ठीक है, वो कह रहा है क्या हो गया सर? मैं तो कुछ नहीं बेटे, बीच बीच में ऐसे चलता रहना चाहिए, नहीं तो बड़े कॉम्प्लिकेटेड सी चीजें हैं, बड़े ऐसा लगता है कि यार पता नहीं क्या हो। ठीक है, तो काफी लाइट मोड में बड़े आराम आराम से कवर अप करते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बहुत 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 आसान है, बस आप करते चले जाएं। एसपीआर को क्या किया था याद करो? जब हमने अलॉटमेंट मांगी होगी तो एंट्री कही होगी, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू एसपीआर। जब पैसा रिसीव हुआ होगा तो रिसीव ही नहीं हुआ होगा तो हमने क्या एंट्री डाल दी होगी? हमने एंट्री डाल दी होगी, कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। मतलब ये एसपीआर का पैसा मांगा पर नहीं मिला। जब मांगा और नहीं मिला तो इसे क्रेडिट पड़े रहने देने का कोई लॉजिक ही नहीं बनता। इसे क्रेडिट पड़े रहने देने का कोई लॉजिक ही नहीं बनता। कोई इसके पास हक ही नहीं है कि ये क्रेडिट पड़ा रहे। तो हम इसको आज डेबिट करके राइट ऑफ कर देंगे। हम इसको आज डेबिट करके राइट ऑफ कर देंगे। हम इसको आज डेबिट करके राइट ऑफ कर देंगे। तो एसपीआर में क्या आएगा? अमाउंट विच इज कॉल्ड but called but not received। क्या आएगा एसपीआर के सामने? अमाउंट विच इज कॉल्ड, वो प्रीमियम का पैसा जो हमने मांगा और नहीं मिला। फॉरफीचर में क्या आएगा? सर जितने पैसे मिल गए, जितने पैसे, अमाउंट रिसीव्ड, जितने पैसे मिल गए, लेस यदि मिले हुए पैसों में अमाउंट क्या आएगा इसमें? अमाउंट रिसीव्ड। और यदि मिले हुए पैसों में सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा है तो उसे माइनस कर दो। सर उसे माइनस कर दो। सर उसे माइनस क्यों कर दो? उसे माइनस क्यों कर दूं? प्रीमियम का पैसा भी तो फॉरफिट कर लिया। यदि मान लो उस व्यक्ति ने सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा दे दिया तो उसे माइनस कर दो। क्यों माइनस कर दूं? क्या वो पैसे वापस करने हैं?
मैंने कहा नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं, पैसा वापस नहीं करना, मेरी बात सुनो, पैसा वापस नहीं करना, सिर्फ हम माइनस करके दिखा रहे हैं। क्यों? क्योंकि यदि वो एसपीआर के पैसे फोर फीचर में चले गए, यदि एसपीआर के पैसे फोर फीचर में चले गए तो हमसे कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन 52 सबसेक्शन 2 का उल्लंघन हो जाएगा। यह सेक्शन कहता है कि यदि कंपनी के पास पैसा सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व के नाम का आया है तो आप उसको यूटिलाइज कर सकते हो, आप उसको यूटिलाइज कर सकते हो इस निम्नलिखित 5 चीजों में, इन निम्नलिखित 5 चीजों में, ना कि उस पैसे को आप फोर फीचर में ले जाएं। इसका मतलब यदि सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का पैसा मिल गया, यदि सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का पैसा मिल गया तो आप उस पैसे को फोरफिट नहीं करेंगे। अमाउंट ऑफ फोर फीचर में से, अमाउंट ऑफ फोर फीचर में से आप माइनस कर देंगे सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व को, क्योंकि उसको हम सिर्फ सेक्शन 52 सबसेक्शन 2 के 5 चीजों के लिए ही इस्तेमाल कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। वो बच्चा कह रहा है सर मुझे बात थोड़ी कम समझ आई। मैंने कहा बेटा ये नीचे एग्जाम्पल दे रखा है, इस एग्जाम्पल से मैं आपको 15 बार ये बात समझाऊंगा, 15 बार, 5, 10, 15 बार ये बात समझाऊंगा अपनी। बस थोड़ा सा एक बार कंसंट्रेशन से देख लीजिए, कोई बात नहीं, जितना भी समझ आया अच्छा है, छोड़ दो, आगे चलते हैं। कॉल इन अरियर में क्या आएगा? अमाउंट विच इज कॉल्ड अप बट नॉट रिसीव्ड, जो पैसा मांगा और नहीं मिला, ये इसमें आएगा और ये कॉल इन अरियर में आएगा। क्या आप मेरी इतनी बात से सहमत है? क्या आपको ये समझ आता है? आप इस चीज को आराम से नोट कर लीजिए, आप इस चीज को आराम से नोट कर लीजिए। मैं एक एग्जांपल से आपको फिर से समझाता हूं, फिर कॉन्सेप्ट समझाऊंगा। आओ जी एग्जांपल नंबर 1 से बात करते हैं। क्या कहता है एग्जांपल नंबर 1? समझते हैं। कहता है ए बी सी डी ई एफ 5 लोग हैं अलग अलग, एप्लीकेशन 2 रुपए की, अलॉटमेंट 6 रुपए की, 6 रुपए की अलॉटमेंट में 4 रुपए कैपिटल के, 2 रुपए प्रीमियम के, फर्स्ट कॉल 3 रुपए की, फाइनल कॉल 1 रुपए की। तो कुल मिला के 2 और 6 8, 8 और 3 11 और 1 12, 12 में 10 प्लस 2 12 रुपए हो गए। ए ने एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल दिया, फाइनल कॉल नहीं दिया, कंपनी ने शेयर फॉरफिट कर दिया। बी ने एप्लीकेशन दी, अलॉटमेंट दी, फर्स्ट फाइनल कॉल नहीं दी, शेयर फॉरफिट हो गया। डबल लाइंस का मतलब है कि शेयर क्या हो गया? फॉरफिट। सी ने सिर्फ एप्लीकेशन दी, बाकी कोई पैसा नहीं दिया, शेयर फॉरफिट हो गया। डी ने एप्लीकेशन अलॉटमेंट दी, फर्स्ट कॉल नहीं दी, कंपनी ने सेकंड कॉल मांगी नहीं, पहले ही उसका शेयर क्या कर दिया? फॉरफिट। ई ने एप्लीकेशन दी है सिर्फ, अलॉटमेंट और कॉल का पैसा, फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया, कंपनी ने यहीं फॉरफिट कर दिया, फाइनल कॉल मांगी ही नहीं। आगे एफ से कंपनी ने, एफ ने एप्लीकेशन दी, अलॉटमेंट नहीं दी, कंपनी को गुस्सा आया, कंपनी ने शेयर फॉरफिट कर दिया। इस बंदे से कंपनी ने ना फर्स्ट कॉल मांगी ना फाइनल कॉल मांगी। वापस आते हैं अपनी बात पे। आओ जी, एंट्री क्या थी? एंट्री सर वही थी, स्टैंडर्डाइज एंट्री है हमारी, एंट्री में कोई चेंज नहीं है। क्या? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व डेबिट, टू शेयर फॉरफीचर, टू कॉल इन अरियर। आओ जी, कैपिटल के सामने क्या आता है? कैपिटल के सामने आती है फेस वैल्यू अप टू कॉल्ड अप। क्या आता है? फेस वैल्यू अप टू कॉल्ड अप। चले तो बताना जरा एक बार, ए ने कितने पैसे दिए हैं? ए ने कितने पैसे, ए से कितने पैसे मांगे हैं? सर ए से पूरे 12 रुपए मांगे हुए हैं, पर 12 में 2 तो प्रीमियम है ना। क्या लिखा था मैंने? फेस वैल्यू। क्या वर्ड यूज किया था बेटा? फेस वैल्यू। क्या वर्ड यूज किया था? फेस वैल्यू। तो इससे तो ए से 10 मांगे, बी से भी 10 मांगे, सी से भी 10 मांगे, डी से 1 रुपया फाइनल कॉल का नहीं मांगा, तो इससे 9 मांगे, इससे भी 9 मांगे। एफ से फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल दोनों ही नहीं मांगी, मतलब 4 नहीं मांगे, तो सिर्फ कितने मांगे? 6 मांगे। तो मैंने शेयर कैपिटल पुट करके दिखा दिया आपको। गॉट इट? क्या आप मेरी इस बात को समझ पा रहे हैं? क्या आप मेरी इतनी बात को समझ पा रहे हैं बेटा? आओ, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में क्या आएगा? विच प्रीमियम अमाउंट विच इज कॉल्ड अप, जो मांगा और नहीं मिला।
अमाउंट ऑफ प्रीमियम कॉल्ड अप बट नॉट रिसीव, किससे प्रीमियम मांगा और नहीं दिया। ए ने, देखो प्रीमियम है कहां, प्रीमियम है कहां सर, प्रीमियम अलॉटमेंट में है, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अलॉटमेंट में है। तो आप देखो, डिसाइड करो कि किस किस व्यक्ति ने अलॉटमेंट नहीं दी, किस किस व्यक्ति ने अलॉटमेंट नहीं दी। सर सी ने अलॉटमेंट नहीं दी, ई ने अलॉटमेंट नहीं दी, एफ ने अलॉटमेंट नहीं दी। तो इसका मतलब ए में आएगा 0, बी में आएगा 0, सी में आएंगे 2 रुपए, डी में आएंगे 0, ई में आएंगे 2, एफ में आएंगे 2। क्या आप मेरी इस बात को समझ पा रहे हैं भाई? बहुत हिम्मत लगती है, बहुत मेहनत लगती है समझाने में, पढ़ाने में, ठीक है। बहुत सारे बच्चों को लगता है कि क्या यार वीडियो ही तो है, कोई बात नहीं, बाद में देख लेंगे, कल देख लेंगे। बेटे हमारे इमोशंस और सेंटिमेंट साथ में हर्ट होते हैं। जब कोई मतलब 10 क्लास 15 क्लास के बाद कहता है सर मुझे ना टाइम ही नहीं मिला वीडियो देखने का, मैं ना बाद में देख लूंगा। बेटे बाद में देखोगे ना तो इतने सारे लेक्चर पेंडिंग हो जाएंगे ना, कुछ नहीं होने वाला। जो काम आप आज कर सकते हो वो आप काम कल नहीं कर पाओगे। मेरी बात समझो, मैं बार बार एक ही बात कह रहा हूं, साथ साथ कवर अप करते चले जाना, नहीं तो बहुत फंस जाओगे। आप रेगुलर बेसिस पे बस एक एक 2-2 लेक्चर देखो और उसका सारा काम करते चले जाओ, बस, और कुछ नहीं करना आपने, बस इतना ही आसान है बेटा, ठीक है। आओ जी, एसपीआर में क्या आता है, अमाउंट विच इज कॉल्ड अप बट नॉट रिसीव, वो प्रीमियम जो मांगा और नहीं मिला। तो किस किस से प्रीमियम मांगा और किस किस ने प्रीमियम नहीं दिया। ए ने दे दिया, बी ने दे दिया, सी ने नहीं दिया, ई ने नहीं दिया, एफ ने नहीं दिया। प्रीमियम है कहां, अलॉटमेंट में। आगे चलते हैं, 4 फीचर में क्या आएगा, 4 फीचर में आता है अमाउंट रिसीव। और अमाउंट रिसीव में यदि गलती से प्रीमियम भी है तो उसे एलिमिनेट कर दो, उसे एलिमिनेट कर दो। प्रीमियम का पैसा फॉरफिट नहीं करते, प्रीमियम का पैसा फॉरफिट नहीं करते, प्रीमियम के पैसे को प्रीमियम में ही रहने देते हैं, चाहे उस बंदे ने शेयर लिया हो या उसका शेयर फॉरफिट हो गया हो। यदि उस व्यक्ति ने प्रीमियम का पैसा दिया था तो उस पैसे को प्रीमियम में ही रहने दो, उसे फॉरफिट मत करो, क्योंकि प्रीमियम के पैसे से सिर्फ कंपनीज एक्ट के थ्रू, सेक्शन 52 सब सेक्शन 2 के थ्रू हम सिर्फ यही 5 काम कर सकते हैं। सर आप इतना इंफोसिस करके क्यों बोल रहे हो, क्योंकि बेटा ये पेपर में आएगा और पक्का आएगा। 1 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है, 3 में आ सकता है, 4 में आ सकता है। वो 1 नंबर का थ्योरी क्वेश्चन पूछ लेगा कि बताओ सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व से आप क्या क्या कर सकते हो। तो ये 5 काम है जिसको आप सिक्योरिटी प्रीमियम अमाउंट को यूटिलाइज कर सकते हो सिर्फ इन्हीं 5 कामों में। सर बताओ कौन से 5 काम, मैंने कहा बाद में बताता हूं, थोड़ी देर में बताता हूं। क्या आपको मेरी इतनी बात समझ में आती है? आती है। आओ जी, तो समझ गया मैं कि 4 फीचर में आएगा अमाउंट रिसीव और माइनस यदि प्रीमियम है तो, ठीक है जी। ए से कितने रुपए फॉरफिट किए हैं? सर ए से हमने 2, 6, 9 रुपए फॉरफिट किए हैं, पर 9 में 2 तो प्रीमियम है, 9 में 2 क्या है? प्रीमियम। तो क्या लिखेंगे? 7 रुपए। आप 7 ही लिखना, मैं 9 माइनस 2 लिख रहा हूं आपको समझाने के लिए। आगे बी से क्या मिला है? सर बी से 8 रुपए मिले हैं, पर 8 में 2 तो प्रीमियम है, 8 में 2 क्या है बेटा? प्रीमियम है। सी से सिर्फ 2 रुपए मिले हैं, सी से कितने मिले हैं? सिर्फ 2 रुपए। डी से कितने मिले हैं? 8 माइनस 2। ई से कितने मिले हैं? सिर्फ 2। और एफ से भी कितने मिले हैं? सिर्फ 2। क्या आपको शेयर फॉर फीचर अकाउंट समझ आ गया? क्या आप लोगों को शेयर फॉर फीचर अकाउंट समझ आ गया? बच्चे कह रहे यस सर हमें समझ आ गया। मैंने कहा आगे चलते हैं। कॉल्स इन अरियर्स, क्या है कॉल्स इन अरियर्स में? अमाउंट विच इज कॉल्ड अप बट नॉट रिसीव। एक चीज लिख देता हूं, इंक्लूडिंग प्रीमियम ऑल्सो। यदि प्रीमियम भी है तो घबराए ना। प्रीमियम मैंने कहां से प्रीमियम माइनस करने को कहा है? मैंने कहां से प्रीमियम माइनस करने को कहा है? सिर्फ 4 फीचर में से, सिर्फ 4 फीचर में से। मैं लिख देता हूं यहां पे, सिर्फ, यार हिंदी अच्छी नहीं है मेरी, सिर्फ 4 फीचर में से एसपीआर रिड्यूस करना है।
शेयर सॉरी कॉल्स इन अरियर में से नहीं, ये नोट है, नोट हिंदी में लिख दिया मैंने भाई आप लोगों के लिए। 4 फीचर में से ही प्रीमियम का पैसा माइनस करना है, कॉल इन अरियर में से नहीं। यदि उसमें 4 फीचर में सॉरी यदि कॉल्स इन अरियर्स में प्रीमियम का पैसा है तो रहने दो, कोई बात नहीं, क्योंकि जब हमने ड्यू किया होगा तो क्या किया होगा 6, क्या ड्यू किया होगा 6, कैपिटल 4 प्रीमियम 2, पैसा मिला कितना 0। तो जब अलॉटमेंट को कैंसिल आउट करोगे, जब सॉरी कॉल्स इन अरियर्स कितनी आ गई 6, जब आप इस कॉल्स इन अरियर्स को कैंसिल आउट करोगे तो कितने से कैंसिल आउट करोगे, पूरे 6 से ना, तो एंट्री क्या करोगे, शेयर फॉर फीचर डेबिट टू कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट, तो पूरे 6 राइट ऑफ हो गए। ये 6 कैसे बने थे 4 + 2 से, ये 6 कैसे बने थे बेटा 4 + 2 से, गॉट इट। इसलिए यहां पे हम कॉल्स इन अरियर्स में इंक्लूडिंग प्रीमियम रहने देते हैं। चले आओ जी, कितना पैसा नहीं आया सर, ए ने 1 रुपए नहीं दिया, बी ने 4 रुपए नहीं दिए, सी ने 6 × 4 10 रुपए नहीं दिए, डी ने सिर्फ 3 रुपए नहीं दिए। सर बच्चा कह रहा है ये 1 रुपया भी तो नहीं दिया। मैंने कहा धत्ते रहेगी, 1 रुपए तो हमने उससे 1 रुपए तो हमने उससे मांगा ही नहीं, 1 रुपए तो हमने उससे मांगा ही नहीं, 1 रुपए तो हमने उससे मांगा ही नहीं, समझ रहे हो? हाँ सर। अब ई ने क्या नहीं दिया 6 और 3 9 रुपए नहीं दिए, एफ ने क्या नहीं दिए 6 रुपए नहीं दिए, गॉट इट। समझ आता है सबको? आगे चलते हैं। अच्छा जी देखते हैं, 9 में से 2 गए 7 और 1 सेकेंड, इससे कितने रुपए फॉरफिट कर लिए हमने, गलत कर दिया हमने, 9 थोड़ी ना है, 6 और 3 नोट 2 11 में से 2 गए बेटा, 11 में से 2, और यहां कितने में से गए 8 में से 2 गए, ठीक है जी। 11 में से 2 गए, 9 और 1 10, ये हो गए 6 और 4 10, 10 और 2 12, 2 और 10 12, 7 और 3 नहीं 6 और 3 9 और 9, 9 2 11, 9 2 11, 6 2 8, 6 2 8, खत्म, मैच कर रहा है सब कुछ। क्या आपको यहां तक मेरी सारी बात समझ में आती है? क्या आपको यहां तक मेरी सारी स्टोरी समझ में आती है बेटा? पक्का? चले आगे। हाँ सर, वो बच्चे कह रहे हैं वो मुझे बताओ कि सेक्शन 52 सब सेक्शन 2 से क्या कर सकते हैं। मैंने कहा अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट 2013 सेक्शन 52 सबसेक्शन 2 कंपनी कैन यूटिलाइज ओनली द फॉलोइंग फ्रॉम द अमाउंट ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम। कंपनी सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व के अमाउंट से सिर्फ ये काम कर सकती है, पहला फुली पेड अप बोनस शेयर दे सकती है। क्या दे सकती है बेटा? इशू कर सकती है फुली पेड अप बोनस शेयर्स। मतलब जब कंपनी को अपने बोनस शेयर्स देने होंगे, क्या देने होंगे बेटा? बोनस शेयर्स, फ्री के शेयर्स, तो वो इस सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व्स को यूटिलाइज करके बोनस शेयर दे सकती है, पहला। दूसरा, कंपनी को स्टार्ट करने से पहले के प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस को राइट ऑफ कर सकती है। क्या कर सकती है बेटा? राइट ऑफ द प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। कौन से होते हैं प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस? कंपनी को स्टार्ट करने से पहले के जितने भी खर्चे होते हैं कंपनी उनको राइट ऑफ कर सकती है प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस को। कहां से? सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व को यूटिलाइज करके। गॉट इट? मैं समझ गया आपकी बात को। राइट ऑफ कर सकती है डिस्काउंट और कमीशन को। याद है अंडरराइटर्स कमीशन पढ़ी थी हमने, वो अंडरराइटर्स कमीशन को, डिस्काउंट को राइट ऑफ कर सकती है। वो जो लॉस है ना, डिस्काउंट होना, वो जो कमीशन देना, वो जो खर्चे हैं, लॉस है, उन खर्चों और लॉस को P&L में डालने की बजाय, स्टेटमेंट ऑफ P&L में डालने की बजाय कंपनी सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व को यूटिलाइज करके भी उनको राइट ऑफ कर सकती है। किस किस को? जो हमने डिस्काउंट और कमीशन दिया है इशू पे। किसके इशू पे? किसी भी शेयर के या डिबेंचर के या एनी अदर सिक्योरिटी के। मतलब कंपनी ने जब अपने शेयर इशू किए होंगे, कंपनी ने जब अपने डिबेंचर इशू किए होंगे, उस टाइम पर इशू के टाइम जो अंडरराइटर्स कमीशन दी होगी, जो डिस्काउंट में इशू किए होंगे, उन सब लॉसेस को, डिस्काउंट्स को कंपनी P&L में डालने
की बजाय राइट ऑफ कर सकती है सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व से। ये तीसरा महत्वपूर्ण चीज है जिसको यूज कर सकती है कंपनी। आगे चलते हैं। फोर्थ, कंपनी प्रीमियम दे सकती है किस पे? रिडम्पशन पे। ये वर्ड लिखा है रिडम्पशन। रिडम्पशन का मतलब होता है रीपेमेंट। रिडम्पशन का मतलब क्या होता है बेटा? रीपेमेंट। रिडम्पशन का मतलब क्या होता है? रीपेमेंट। किसकी रीपेमेंट में? किसी भी शेयर या डिवेंचर की। जब भी कंपनी अपने शेयर, कौन से शेयर को? रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। जब कंपनी अपने प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को रिडीम कर रही होगी तो कभी कभी कंपनी ऐसे करती है, कहती है 100 के 110 ले जा यार, जा मौज ले। तो वो जो 10 रुपए जब कंपनी अपना डिवेंचर रिडीम कर रही होगी, जब 100 के 110 दे रही होगी, वो जो 10 रुपए एक्स्ट्रा सिक्योरिटी प्रीमियम का देगी कंपनी, वो जो 10 रुपए कंपनी एक्स्ट्रा प्रीमियम के दे रही है, उस नुकसान को, डिस्काउंट को, लॉस को भी कंपनी राइट ऑफ कर सकती है सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व से। तो क्या कर सकती है भैया? प्रीमियम पेबल ऑन द रिडम्पशन ऑफ एनी शेयर्स और डिवेंचर्स। समझ गया मैं सर? पांचवा, परचेज ऑफ ओन सिक्योरिटी। कभी कभी कंपनी खरीद लेती है ओन शेयर्स, दैट इज कॉल्ड बायबैक। जब कंपनी अपने ही शेयर वापस खरीदती है उस टाइम पर भी कंपनी सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व को यूटिलाइज कर सकती है। समझ रहे हो? अब भाई साहब इसको याद करने के बाद भी ना पेपर में गूगली फैक्ट है, एमसीक्यू क्वेश्चन में कहता है सेक्शन 52 सबसेक्शन 2 में सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व को हम कहां यूटिलाइज नहीं कर सकते। 4 पॉइंट दे देगा, 3 तो इसी में से होंगे, एक अलग होगा। अब आपको याद ही नहीं आएगा भाई साहब, था गया। इसलिए बहुत पक्का, मैं पक्का कह रहा हूं कसम खा के, प्री बोर्ड में या बोर्ड में पक्का ये क्वेश्चन आपको कहीं ना कहीं 1 नंबर का दिखाई देगा। ये पक्का आएगा बेटा, और मुझे बहुत उम्मीद है कि इस बार बोर्ड में क्वेश्चन आ जाए 3 नंबर में। सीधा स्ट्रेट अवे क्वेश्चन कि सेक्शन 52 सबसेक्शन 2 सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व को कंपनी कहां यूटिलाइज कर सकती है। तो पहला, फुली पेड अप बोनस शेयर दे सकती है। दूसरा, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस को राइट ऑफ कर सकती है। तीसरा, डिस्काउंट और कमीशन को राइट ऑफ कर सकती है। चौथा, प्रीमियम पेबल ऑन द रिडेम्पशन कर सकती है। पांचवा, कंपनी बायबैक कर सकती है। तो प्लीज इन 5 पॉइंट्स को बहुत ध्यान से समझना और करना कि आपको बिल्कुल भी कंफ्यूजन ना हो। ठीक है जी, टाटा, बाय बाय, सी यू, लव यू ऑल। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं और आगे के कॉन्सेप्ट्स को डेवलप करते हैं। बाय बाय बेटा।